सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को नाराज करने और धमकाने के लिए एक एनजीओ सरबराह को हुक्म अदूली का ठहराया कसूरवार। जस्टिस संजय किशन और जस्टिस सुंदरेश की बेंच ने कहा, हुक्म अदूली की सजा देने की ताकत एक आईनी हक उसे कानूनी एक्ट से भी नहीं छीना जा सकता। रकम की अदायगी करने से मुतालिक बेंच ने कहा कि एक लैंड रेवेन्यू के बकाया की शक्ल में की जा सकती है वसूली। अयोध्या के संत परमहंस ने किया ऐलान, 2 अक्टूबर तक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार नहीं दिया जाता तो ले लूंगा सरयू नदी में जल समाधि। मरकजी हुकूमत से ये भी मुतालबा किया कि मुल्क में रहने वाले मुसलमानों और ईसाइयों की शहरियत को कर दिया जाए खत्म। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी किया जा चुका है ऐसा ड्रामा। परमहंस ने 15 दिनों की थी भूख हड़ताल। अमित शाह से मुलाकात के बाद खत्म कर दी थी भूख हड़ताल। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का दावा, उन्हें दोबारा किया गया है घर में नजरबंद। उन्होंने कहा कि आज तिराल जाने का बनाया था प्रोग्राम, जहां फौज ने मुबैना तौर पर एक गांव में की थी तोड़फोड़। साथ ही कहा कि कश्मीर की असली तस्वीर है जो यहां आने वालों को दिखाई जानी चाहिए। मुफ्ती ने ये बातें अपने एक ट्विटर में कही। साथ ही ट्विटर हैंडल पर दरवाजे के बाहर खड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी की तस्वीर भी की अपलोड। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा खित्ते में मौसलाधार बारिश, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से कम 13 अफराद हो चुके हैं हलाक। एनडीआरएफ की टीमों ने 560 से ज्यादा अफराद की बचाई है जान। हुकाम ने कहा कि 2 दिन तक लगातार हुई बारिश की वजह से 200 से ज्यादा जानवर बह गए और कई मकानात को भी पहुंचा है नुकसान। महकमे मौसमियात की पेशनगोई, अगले 24 घंटों में मराठवाड़ा, मुंबई और रियासत के साहिली कोंकण इलाके में इंतहाई भारी बारिश का है इम्कान। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के मामले में एसआईटीडी के डीजी सीबीसीआईडी पहुंचेंगे कानपुर। इफ्तिखारुद्दीन की हिमायत में आए ओवैसी, कहा मजहब की बुनियाद पर खुलेआम किया जा रहा है टॉर्चर। इफ्तिखारुद्दीन पर मजहबी तबलीग व तशहीर का लगाया गया है इल्ज़ाम। इलेक्शन के पेश नज़र अहम और पढ़े लिखे मुसलमानों के खिलाफ योगी हुकूमत इस तरह की कर रही है कार्रवाई। कलीमुद्दीन के बाद इफ्तिखारुद्दीन को बनाया गया है हदफ। बिजली बिल को लेकर सियासत करने वाली आम आदमी पार्टी को पंजाब में कांग्रेस हुकूमत ने दिया जोरदार झटका। 2 किलोवाट तक सारिफीन को रियासती हुकूमत ने किया बड़ा तोहफा देने का ऐलान। वजीर आला ने कहा कि 2 किलोवाट तक बिजली कनेक्शन कर दिए जाएंगे बहाल। साथ ही सभी के पुराने बिल हुकूमत अपनी तरफ से करेगी अदा। चीन की हिंदुस्तान में दरअंदाजी को लेकर राहुल गांधी फिर हुए पीएम मोदी पर हमलावर। मशरक़ी लद्दाख में चीन की हरकतें पहले ही हो चुकी हैं जाहिर, अब उत्तराखंड में भी चीन ने सरहद पार कर की है दरअंदाजी। इस खबर के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बनाया फिर तनकीद का निशाना। अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, घर में घुसकर मारेंगे जुमला, चीन हमारे मुल्क में घुसकर मार रहा है सच्चाई। हरियाणा के पलोल जिला में एक अंदोहनाक मामला आया सामने। एक ही खानदान के 5 अफराद की खुदकुशी, महलूकीन में 3 बच्चे भी थे शामिल। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, लाशों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अफसर के मुताबिक शोहर और बीवी के दरमियान किसी बात को लेकर हुई थी कहासुनी, जिसके बाद उठाया गया खुदकुशी जैसा सख्त कदम। कर्नाटक की यादगीर पुलिस ने दलितों को ईसाई मजहब में दाखिल कराने की कोशिश पर 4 अफराद को किया गिरफ्तार। यादगीर के एसपी वेदा मूर्ति ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार करके 4 को अदालती तहवील में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद ईसाई बिरादरी के लोग थाने के बाहर जमा हुए, एहतजाज करके गिरफ्तार अफराद की रिहाई का किया मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा, उन लोगों ने गाँव में नहीं कराया किसी का भी मजहब तब्दील। मेवाती डॉक्टर महबूब सादिल खान मेऊ ने अफ्रीका में लहराया कामयाबी का परचम। आइकॉन अवार्ड से किया गया सरफराज। आईसीआरडी के सदर डॉक्टर रोटिमी मैथ्यू ने मशहूर शाही बाबा ओबा योरोबा के बादशाह की मौजूदगी में दिया अवार्ड। डॉक्टर खान अकेले हिंदुस्तानी हैं जिन्हें एजाज मिला। अफ्रीकी आइकॉन अवार्ड के लिए आलमी मेयर SRD इंस्टीट्यूट की तरफ से किया गया था नामजद।